महानगर का पार्क सर्कस 4 नंबर ब्रिज इन दिनों खबरों की सुर्खी बना हुआ है। वजह है यहाँ पर आए दिन होने वाले सड़क हादसात और इनमें होने वाली जानी नुकसानात। आपको बता दें, गुज़िश्ता 4 दिन में शहर के इस मसरूफ़ तरीन फ्लाईओवर में 2 बड़े हादसे पेश आए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई तो वहीं एक स्कूली छात्र के पांव पर से एक बस गुजर गई। और अब ऐसे में लोगों का गुस्सा बढ़ते जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर वामपंथी संगठन पश्चिम बंगाल बस्ती उन्नयन समिति की ओर से 4 नंबर पुल के पास एक सिग्नेचर कैंपेन चलाई गई, जिसमें वामपंथी कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के दस्तखत लिए, जिसमें सैकड़ों लोगों ने इस पुल की जल्द मरम्मत के लिए इस सिग्नेचर अभियान में भाग लिया। और इस अवसर पर सीपीआईएम नेता और पश्चिम बंगाल बस्ती उन्नयन समिति के कोलकाता जिला प्रेसिडेंट फवाद हलीम, पूर्व काउंसलर और इस संगठन के मेंबर कामरेड मंजर अहमद समेत कई वामपंथी वर्कर्स ने लोगों की दस्तखत लिए। देखिए, गुज़श्ता कुछ सालों से रास्ता को मरम्मत करने का जिस तरीके से काम होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। रास्ता में गड्ढा होने से हम लोग जानते हैं कि जो 2 चक्का चलाते हैं, जो रास्ता में चलते हैं, उनका एक्सीडेंट बढ़ती है। और पिछले कई सालों से कोलकाता ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जो एक्सीडेंट का जो वो लोग लिस्ट जो फहरिस्ती निकालते हैं, उसमें इजाफा हुआ है। हर साल एक्सीडेंट कलकत्ता में बढ़ा है और ज़्यादातर जो लोग 2 चक्का चलाते हैं, जो लोग पैदल चलते हैं, उनको अपने जो जान से हाथ धोना पड़ता है। इसमें 2 कारण हैं। पहला ये है कि रास्ता को जिस तरीके से मरम्मत करनी चाहिए वो नहीं हो रही है। माजरहाट ब्रिज जो गिर गया, उसका रिपोर्ट जादवपुर यूनिवर्सिटी के तरफ से जो निकाला गया था और जो विधानसभा में पेश किया गया था, उसमें साफ कहा गया था कि रास्ता को छीलने का काम कलकत्ता में बंद हो गया है। पुराना रास्ता के ऊपर में नया से पिच और अलकतरा देने का काम चल रहा है। रास्ता का हाइट बढ़ गया। माजरहाट का जो ब्रिज है वो 6 इंची ज़्यादा उसमें अलकतरा था, वज़न वो सह नहीं पाया, ब्रिज टूट के गिर गया। उसी तरीके से आम रास्ता में अगर पुराना रास्ता को छील करके नया अलकतरा नहीं ढाला जाए तो वो नया रास्ता का जो ज़िंदगी है वो कम हो जाता है, उसमें गड्ढे हो जाते हैं और इसके लिए मुश्किलात होते हैं। दूसरा जो है, कलकत्ता का जो ट्रैफिक जो इंतज़ाम है वो गुज़श्ता 2-1 सालों से काफ़ी जो जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। बस यहाँ पे घुमाया जाता है इस मोड़ में, और बस घुमाते वक्त जिस तरीके से ट्रैफिक का ऊपर नज़रदारी रखनी चाहिए वो नज़रदारी नहीं रखी जाती है। इसीलिए एक बच्चा 11 साल उम्र का, उसका पाँव से उसको अभी अलग करना पड़ा है, काटना पड़ा है। ये हाल यहाँ पर हुआ है। तो हमारे तरफ ये सिग्नेचर कैंपेन के ज़रिए से हम लोग कलकत्ता पुरसभा, पीडब्ल्यूडी और डीसी ट्रैफिक को डेपुटेशन देकर ये कहना चाहते हैं कि रास्ता का मरम्मत का काम सही तरीके से हो और पुलिस का जो इंतज़ाम है वो सही तरीके से यहाँ हो। जैसा कि गिरीश पार्क फ्लाईओवर हम लोग देखा हादसा हुआ, माजरहाट में हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी ने बनाई थी कमेटी, तमाम फ्लाईओवर का मुआयना किया गया। क्या लगता है 4 नंबर ब्रिज को भी मुआयने की ज़रूरत है? यकीनन जिस तरीके से माजरहाट ब्रिज गिर गया था और जो रिपोर्ट जादवपुर यूनिवर्सिटी ने विधानसभा को पेश किया, सरकार को पेश किया, उस बुनियाद में अगर यहाँ पे सही से अगर शोध की जाए, अगर खोज की जाए, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से ब्रिज पर काम होना चाहिए, मरम्मत का काम को अंजाम देना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा है। यहाँ पुराना ब्रिज को छील करके नया अलकतरा ढालने का काम नहीं हो रहा है, लिहाजा ब्रिज का हाइट बढ़ रहा है, वज़न बढ़ रहा है, गिरने का एक नाजुक एक पोजीशन में ये ब्रिज चली गया है। और रास्ता का ऊपर का जो सरफेस हम कहते हैं, जिसके ऊपर में ऑटो, 2 चक्का, साइकिल, पैदल चलने, बस, ये सब जो चक्का जो चलता है, चक्के वाले गाड़ी चलते हैं, उनका चलाना मुश्किल हो जा रहा है। उन्हें साइड काटना पड़ रहा है। साइड काटने से और सीधा फ्लो ट्रैफिक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इसके बुनियाद पर एक्सीडेंट हो रहे हैं।
यहाँ पे जो आम आदमी वो बोल रहे कि जो बैट हॉल्स है सिर्फ उसी को ही वो बॉडी टाइम में फिलअप किया जाता है, उसके बाद कोई खास काम नहीं होता। वो सही फरमा है। यहाँ जो आंखों देखा हाल जो यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो लोग इस बात को पूरे तरीके से वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि कॉरपोरेशन का जो छीलने का काम है, छिलाई का काम बंद हो गया, पैचवर्क किया जा रहा है और ये पैचवर्क के ज़रिए से ज़्यादा ज़िंदगी रास्ता का नहीं रह रहा है। एक दो बारिश में वो पैचवर्क खुल करके फिर गड्ढा हो जा रहा है, मोटरसाइकिल को साइड से काट करके निकलना पड़ रहा है, बड़े गाड़ियों को साइड काट के निकलना पड़ रहा है। ये काटने का जो सिलसिला है ये जब तक जारी रहेगा तब तक मौत का जो सिलसिला है इस ब्रिज पर चलता रहेगा। सर, हालांकि अभी जो पब्लिक का ये कहना है कि ट्रैफिक नियम कानून के ऊपर में मिनिमम 1000 रुपये का चालान करती है कोलकाता पुलिस, जबकि 4 नंबर में दो हादसा हो चुका है, एक में जिंदगी चले गई और एक में बच्चे का पैर चला गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कोलकाता पुलिस का भी इसमें अहम हिस्सा होना चाहिए कि वो भी कंप्लेन करे, कोलकाता कॉर्पोरेशन में इसका ब्रिज की मरम्मत कराए? क्या लगता है? अगस्त महीना का कलकत्ता ट्रैफिक पुलिस का अगर आप डैशबोर्ड देखें तो कलकत्ता के अंदर में इस दरमियान अगस्त महीना में तकरीबन 15 से ज़्यादा वाक़यात हो चुके हैं और इन वाक़यात में सीरियस इंजरी विद डेथ सबसे ज़्यादा हुआ है। तो ये जो काम है ये पूरा कलकत्ता का जो सूरत हाल है वो बयान कर रही है कि यहाँ पर ट्रैफिक का जो फ़ाइन है वो एक तरफ से बढ़ाया जा रहा है लेकिन ट्रैफिक इंतज़ाम में कोई बेहतरी नहीं की जा रही है। तो ट्रैफिक फ़ाइन के ज़रिए से सरकार अपना आमदनी बढ़ा रही है लेकिन जो सहूलियत और सुविधा आवाम को पहुंचनी चाहिए ये ट्रैफिक फ़ाइन बढ़ा करके वो काम को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा आगे से जो हाल है उससे और बदतरी के तरफ हम लोग जा रहे हैं। सर, 2 हादसा हुआ लेकिन रूलिंग पार्टी का कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर लोगों को समझाने नहीं आया है, क्या लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंतज़ाम जो है पुलिस प्रशासन, PWD और कलकत्ता कॉरपोरेशन के जो ज़िम्मेदार है वो तमाम लोग ये जो 2 यहाँ पर हादसा हुए हैं ये हादसा के लिए ज़िम्मेदार है और बाकी कलकत्ता में जो हादसा हो रहे हैं उनके भी ज़िम्मेदार ये लोग हैं। ये पॉलिटिकल मैटर से बड़ा मैटर है कि आप जब जिम्मेदारी लेते हैं आपके कंधों पर तो उस जिम्मेदारी को आप किस तरीके से उसको आप अमल कर रहे हैं ये बड़ी बात है। और हादसा और मौत अगर रास्ता में होता है तो ये सीधी बात है कि जो लोग जिम्मेदार हैं वो लोग अपना जिम्मेदारी में काम करने में निकम्मा साबित हो रहे हैं। सरकार को जो है आवाम से कोई मतलब नहीं है। 2 लोगों की जान जा चुकी है लेकिन पुलिस का इंतज़ाम यहाँ देखिएगा सिर्फ जो है वो अपना टैक्स लगाए हुए फ़ाइन कर रही है 10,000, 5,000, 2,000, उसको आवाम की मौत से मतलब नहीं है। लिहाजा हम लोगों ने ठीक किया, पश्चिम बंगाल बस्ती उन्नयन समिति की जानिब से यहाँ दस्तखती मुहिम चल रहा है। अब तक लगभग हम लोगों के 500 ऊपर जो है दस्तखत हो गए हैं। महिला, बच्चे, जवान तमाम लोग अपना दस्तखत दे रहे हैं और गम और गुस्सा है। सिर्फ आज ये दस्तखती मुहिम ख़त्म नहीं होगा, हमारा ये सिलसिलावार चलेगा और ये दस्तखती मुहिम जो हम लोग DC ट्रैफिक को देंगे, लाल बाज़ार को देंगे, हुकूमत को देंगे, PWD को देंगे कि आवाम कितना बदजन है, यहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं। ये लोग जो है इंसान को जो है इंसान नहीं समझ रहे हैं, जानवर से बदतर समझ रहे हैं। यहाँ भी 4 नंबर ब्रिज जो एक पुराना ब्रिज है, इसकी हालत आप लोग देखिए जाकर क्या हालत है। यहाँ पर सिर्फ ब्लू सादा आपका जो है रंग किया गया है और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर दस्तखती मुहिम कर रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल बस्ती उन्नयन समिति जो है, हम लोग जो है ये इलाके में पानी का किल्लत हो, रास्ता का हालत देखिए, जगह जगह गड्ढा पड़ा है लेकिन कॉरपोरेशन को भी कोई परवाह नहीं है, ना ही आपको PWD को परवाह है। तो हम लोग इन लोगों को आवाम के ज़रिए झिझोड़ना चाहते हैं, आवाम को दिखाना चाहते हैं। देखिए, इससे पहले भी पार्क सर्कस मार्केट में जो है वहाँ पर बड़ा सा चप्पाड़ जो है टूट कर गिरा था और वहाँ पर लोग काफ़ी जख्मी हुए थे। उस वक्त भी हम लोगों ने वहाँ पर माइक लगाकर मीटिंग किया, आवाम को जो है इकट्ठा करके। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जो है मरम्मत का काम शुरू हुआ। तो वहाँ पर भी जो है अगर हम लोग वहाँ पर झंझोड़ेंगे नहीं, हुकूमत को नहीं बोलेंगे तो वो खामोश बैठी रहेगी। हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो काउंसलर का मतलब है आवाम का नौकर, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर आवाम परेशान है। आवाम काउंसलर को खोज रहे हैं, आवाम को मिल नहीं रहा, काउंसलर नहीं मिल रहा है। उनको जो है अस्पताल का कागज़ चाहिए, उनको जो है बहुत सारे आपके डिजिटल कार्ड का साइन करवाना बहुत सारा, लेकिन जो है काउंसलर खोज के नहीं मिलते हैं।
तो हम लोगों को जो है चाहिए कि ये जो है आवाम को मुतहद होकर जो है जो लोग आवाम का काम करें, हम लोग उसको झिझोड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल बस्ती उन्नयन समिति की जानिब से ये दस्तखती की मुहिम हम लोग का चल रहा है, डिप्रेशन देंगे और इसके बाद बड़े पैमाने पर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग ये 4 नंबर ब्रिज का घेराव करेंगे, 7 पॉइंट में घेराव करेंगे। ये अभी शुरुआत है। हम लोग आप लोगों का शुक्रिया अदा करें कि आप लोग हमारी बातों को आगे ले जा रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद देखिए प्रोटेस्ट बाकी जगह भी करेंगे, लेकिन 4 नंबर में आज प्रोटेस्ट करने का असल मकसद ये था कि हम लोग बस्ती यूनियन समिति से कर रहे हैं और हम लोग बस्ती के रहने वाले लड़के हैं। आप कभी सुबह यहाँ आइएगा 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पाक सगास हाई स्कूल, ओरिएंट स्कूल, डॉन बॉस्को, मारी बिल्ला जाते हैं, जिस तरह से ऐसा लगता है कि वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद जंग लड़के वो अपने स्कूल की तरफ जा रहे हैं। ये जो ब्रिज है ये बहुत ऐतिहासिक ब्रिज है, हम लोग छोटे से देखते हुए आ रहे हैं। पहले एक ब्रिज था, बाद में नया ब्रिज बना। ये ब्रिज से अगर इस पार से उस पार जाइएगा, आपने कवर पहले भी किया है, इतने गड्ढे हैं और लोग जो चल के जाते हैं वो चल के जाने वाला जगह जो है पैदल रास्ता भी टूटा हुआ है। ब्रिज के बगल से एक रास्ता है, जो रास्ता बरसात के कीचड़ कादा से भर जाता है। हम लोग आज सिग्नेचर कैंपेन में उसको भी बोल रहे हैं कि उस रास्ता को बनाइए। उस रास्ता में लाइट नहीं है। एक रास्ता ब्रिज के बगल से आता है, वो भी गलाजत से भरपूर है। यहाँ का जो चुना हुआ नुमाइंदा बोलिए या पुलिस प्रशासन बोलिए, पुलिस प्रशासन यहाँ पर महज इसलिए खड़ा रहता है कि किसी भी तरह से आम पब्लिक को वो फाइन दे सके। जिस तरह दरगाह रोड, दिलकुशा स्ट्रीट और ब्राइट स्ट्रीट से यहाँ पर गाड़ियाँ आती है, ये किसी को नहीं पता है कि आने वाले वक्त में किस तरह हादसा होगा। अब बस वाले लोग जो है, आप जाइए कवर कीजिएगा इसी वक्त, ठीक जहाँ से स्टेशन से लोग उठते हैं वहाँ पर ऑटो वाले पूरा लाइन लगा के ऑटो लगा के रहते हैं। उसके बगल में आके बस लग जाता है। होता क्या कि बस एक खड़ा है तो दूसरा गाड़ी ओवरटेक करने के चक्कर में जब करने जाता है तो सामने वहीं पर एक बड़ा गड्ढा है, तो उसी चक्कर में आए दिन हादसा हो रहा है। देखिए अभी डॉक्टर फवाद अलीम बोल रहे थे, लेकिन कलकत्ता पुलिस के डैशबोर्ड से 22 तारीख का जो हादसा है, जो जिब्रील इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे का जो पाँव में जो है मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है, उसको पुलिस ने एंट्री नहीं किया है। तो मुकम्मल तौर पर पूरे पश्चिम बंगाल और कलकत्ता शहर में खासकर देखिएगा हादसा का एंट्री भी जो है वो कलकत्ता पुलिस सही से जो है अपने डैशबोर्ड पर नहीं कर रही है। हम लोग आज यहाँ डिमांड कर रहे हैं कि आप अभी भी देखिए इतने गाड़ी चल रहे हैं, लेकिन सिग्नलिंग का कोई इंतजाम नहीं है। सार्जेंट और सिविक वॉलेंटियर ब्रिज के नीचे खड़ा रहते हैं, उनका काम एक ही रह चुका है कि कैसे करके 500, 1000, 2000 फाइन इम्पोज किया जाए लोगों पर, और कोई काम नहीं है उनका।